हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं मोहम्मद यूनुस बच्चों आप सभी का वेलकम करता हूं अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पे। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था बच्चों, जहां पर हमने सीखा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो यहाँ पर बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करना और उस लेक्चर को जरूर देखना, ताकि बच्चों आज के इस लेक्चर में हम उसी इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और ये 4 क्वेश्चन बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसा बच्चों ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब आपको करना क्या, सबसे पहले ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं, इन 4 क्वेश्चन को पहले आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इन 4 क्वेश्चन को आपको करने की कोशिश करनी है। ओके, अगर इन 4 क्वेश्चन में से अगर आप क्वेश्चन कर जा रहे हो सभी क्वेश्चनों को, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपकी तैयारी बच्चों बहुत ही अच्छी है। अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो या फिर आप 2 कर पा रहे हो 2 नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चों मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो सके और इस टॉपिक पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप उसको अच्छे से कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो हमारा क्वेश्चन आता है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि 0.5 एम्पियर आपको करंट गिवन है। अब देखो करंट लिखा हुआ भी है, अगर नहीं भी लिखा होता तो अपन एम्पियर से यूनिट से पता कर लेते कि ये किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है। इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। 10 मिनट यानी कि आपको टाइम दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, सॉरी करंट नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज होगा ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो बताओ सर्किट से कितना चार्ज फ्लो करेगा। फॉर्मूला है कि आपको आई दे रखा है, क्यू दे रखा है, यही फॉर्मूला यूज होने वाला बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखो आपको क्या करने के लिए कह रहा है, पहले अपन गिवन लेके देखो किसी भी न्यूमेरिकल को करने का बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप लोग गिवन लिखो। तो गिवन आपको आई गिवन बच्चों यहाँ पर 0.5 एम्पियर, और जो आपको टाइम है बच्चों, टाइम यहाँ पर है आपको 10 मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज कर देता हूँ, शायद आपको ब्लू से दिखाई ना दे। तो यहाँ पर अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना बच्चों यूनिट का ना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। तो करंट एम्पियर में होना चाहिए, तो एम्पियर में गिवन है। टाइम बच्चों, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो टाइम को आपको सेकंड में ले लेना है। अगर नहीं दे रखा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे। 10 मिनट को जब आप कन्वर्ट करोगे 10 को 60 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 600 सेकंड हो जाएंगे। ओके, अब आपको चार्ज फाइंड करना, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर चार्ज फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, I इंटू टी। तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो डेसिमल हटाओगे तो अपॉन में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, और 5 6 30 और 0, यानी कि जो बच्चों जो टोटल चार्ज आने वाला है ना हमारा, और टोटल चार्ज कितना आने वाला है बच्चों, 300 कूलम चार्ज। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, चलिए अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19। देखो आपको चार्ज गिवन है, यानी आपको क्यू की वैल्यू गिवन है। ओके, नहीं आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है, और होता भी हमको मालूम भी है। आगे कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड पास थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड टू कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या कहना चाह रहा है कि सपोज करो कि भी एक कोई कंडक्टर है। अभी इस कंडक्टर के लिए कह रहा है कि हम क्या चाहते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि 1 सेकंड के, देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ओके, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितने सेकंड के लिए कर रहा है, 1 सेकंड के लिए कर रहा है। तो बताओ कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करेंगे, यानी कि आपको बच्चों नंबर्स पूछे जा रहे हैं ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन फाइंड करना। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो लेक्चर का ना, मतलब कि सबसे पहला, मतलब जो सेकंड लेक्चर देखा था इंट्रोडक्शन के बाद में चार्ज के बारे में सीखा था ना, वहीं से कॉन्सेप्ट आने वाला। देखो यहाँ पर आपने सीखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो फॉर्मूला तो ये रहने वाला है। आई देखो गिवन आपको ध्यान रखना, गिवन में इस बार नहीं लिख रहा हूं, तो आपको जब भी क्वेश्चन आप करोगे ना तो बच्चों आप गिवन जरूर लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला तो वही। अब देखो याद करो, मैंने आपको सिखाया था सेकंड लेक्चर के अंदर, जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, जो टोटल चार्ज होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। यानी कि जहां कहीं पे Q लिख रखा है ना बच्चों, आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, एन ई लिख सकते हो। ओके, और अपॉन में क्या यहाँ पर टी है। तो देखो अब देखो आपको I की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, देखो आपको I की वैल्यू गिवन है, कहां पे गिवन है, I ये रहा I गिवन है, और आपको इसके साथ में क्या है, एन आपको फाइंड करना है, ई आपकी वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, और टाइम की वैल्यू भी गिवन है 1 सेकंड। तो हम यहां से फाइंड करते हैं, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, ये वाला कि I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ओके,
अब देखो यहाँ से n का फॉर्मूला बना सकते हो ना, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। तो इससे n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे e अपॉन में आएगा, यानी कि n इज इक्वल टू, देखो t को i के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि i इंटू टी अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, e, ये जो मल्टीप्लाई वो अपॉन में आएगा, तो अपॉन में e। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, कर ले। यहाँ पर देखो i की वैल्यू कितनी है 1, और देखो i की वैल्यू 1, t की वैल्यू 1 तो 1, और a की वैल्यू क्या है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब अपन जब इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर देखो इस स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो अपॉन में तो रहेगा बच्चों 1 अपॉन 1.6, और ऊपर अगर 10 टू द पावर माइनस का 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर लेकर जाएंगे 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएंगे। और जब यहाँ पे नीचे डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर डिवाइड करोगे 10, मतलब इसको जब आप सोल्व करोगे ना, ये कैलकुलेशन आपने कर भी रखी होगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा बच्चों 16 6 96, और फिर पॉइंट इस वाला 2 8 यानी कि 5, और इंटू 10 टू द पावर 18 ना, कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पर आंसर, बाकी आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आएगा बच्चों, यानी कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर भी लेना, आगे आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं देखो इसको थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, कुछ इस टाइप से। आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर रहेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी था बच्चों, सेकंड लेक्चर के अंदर करवाया था मैंने इस टाइप का। चलिए, तो अब इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज। कोई एक लाइटिंग है जहां पर आपको चार्ज दे रखा बच्चों 10 कूलम, यानी कि आपको क्यू गिवन है 10 कूलम, व्हिच फ्लोज फ्रॉम 0.1 सेकंड, टाइम आपको गिवन है 0.1 सेकंड। अब आपको कह रहा है कि व्हाट इज द करंट, आपको करंट फाइंड करना है। यार इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या, है इतना इजी क्वेश्चन यार। तो सीधा सीधा करना, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू गिवन है आपको 10, टी की वैल्यू है 0.1, डेसिमल हटाओगे तो 100, तो यानी कि ये आ जाएगा 100 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी कि आपको I दे दिया। व्हेन वोल्टेज इज 200 वोल्टेज, वोल्टेज भी गिवन बच्चों यहाँ पर 200 वोल्टेज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कि Q फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। ये 1 आवर, ये टाइम और दे रखा है आपको 1 आवर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज करना है। तो यार आपको सोचो कि भाई आपको अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, आपको Q फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, I चाहिए और T चाहिए। क्या आपके क्वेश्चन में I गिवन है क्या, ऑफ कोर्स गिवन है। क्या आपके क्वेश्चन में T गिवन है क्या, ऑफ कोर्स गिवन है। तो क्या हम फाइंड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों I इंटू टी, I इंटू टी बनेगा, I इंटू टी। I की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, देखो I की वैल्यू 0.5, ये 0.5 इंटू टी की, सॉरी टी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, टी की 1 आवर। यस, यहाँ पे ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था कि जो टाइम की जो यूनिट होती है बच्चों, ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है बच्चों सेकंड। तो आपको इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 3600 सेकंड होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देंगे, 3600 कर देंगे, डेसिमल हटाओगे तो अपन 0 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई करना 0 और 5 6 30, 5 3 15 और 15 और 3 18 क्या पॉइंट है बच्चों, चार्ज पॉइंट क्या ना, तो चार्ज की यूनिट क्या रहती है, कूलम, तो 1800 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो आई होप ये 4 क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो अपने जो फ्रेंड है उनके साथ भी लेक्चर को शेयर करना, और मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।